हूँ आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। हम दिखाते हैं वो सच जिसे जानना आपका अधिकार है। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की तस्वीरें, जहां आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश पर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर और पुलिस आयुक्त के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने चलाया एक ऐसा प्रवर्तन अभियान जिसने शराब कारोबारियों की रातों की नींद उड़ा दी। गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्र जहां सुबह से लेकर देर शाम तक आबकारी विभाग की टीमें अचानक पहुंची और शुरू हुआ एक एक दुकान का सघन निरीक्षण। एक व्यापक अभियान में जिला आबकारी अधिकारी की अगुवाई में बनी कई प्रवर्तन टीमों ने जनपद के अलग अलग इलाकों में फैली देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप्स, मॉडल शॉप्स, आउटलेट्स और बार अनुज्ञापनों का आंशिक निरीक्षण किया। कार्रवाई इतनी बारीकी से की गई कि यहाँ तक कि कैंटीन की भी गहनता से जांच की गई। हर जगह अधिकारियों ने दस्तावेजों से लेकर स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज तक की पड़ताल की। जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा क्या दुकानों पर लाइसेंस नियमों के अनुसार बिक्री हो रही है, क्या पीओएस मशीन से हर बिक्री दर्ज की जा रही है या कहीं कैश सेल्स का खेल चल रहा है, क्या सीसीटीवी कैमरे रियल टाइम पर काम कर रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन से तलाशे गए। आबकारी टीमों ने हर विक्रेता से जवाबदेही तय की और किसी भी तरह की अनियमितताओं को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। सिर्फ इतना ही नहीं, विभाग ने दुकानों पर गोपनीय टेस्ट परचेज, सीक्रेट टेस्ट परचेज भी करवाया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को शराब निर्धारित दरों और सरकारी नियमों के अनुसार ही बेची जा रही है। किसी भी ओवर रेटिंग या गैर अधिकृत बिक्री पर सीधा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने अनुज्ञापकों और विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से कहा, सभी दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर वक्त रियल टाइम रिकॉर्डिंग मोड में रहें। किसी कैमरे में गड़बड़ी या फुटेज बंद पाई गई तो मानी जाएगी गंभीर चूक। इसके साथ ही पीओएस मशीन से 100% बिक्री करने का सख्त निर्देश दोहराया गया ताकि हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड बने और टैक्स चोरी की कोई गुंजाइश न रहे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य है। यदि कोई दुकान नकद बिक्री करके बिल देने से बचती है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान टीमों ने दुकानों पर सेलिंग टाइम, स्टॉक मेंटेनेंस और सरकारी बोर्ड डिस्प्ले की भी जांच की। जहां भी मामूली चूक मिली वहां मौके पर ही सुधार करवाया गया। कई दुकानों के सीसीटीवी नेटवर्क को विभागीय सर्वर से जोड़ने का निर्देश भी दिया गया। कह सकते हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ जांच नहीं बल्कि आबकारी विभाग का अकाउंटेबिलिटी ड्राइव था। अब सवाल यह है कि क्या ये सख्ती आने वाले दिनों में और तेज होगी? क्या हर दुकान इस नई पारदर्शिता के मानक पर खरी उतरेगी? और क्या गौतम बुद्ध नगर मॉडल राज्यव्यापी प्रवर्तन मॉडल बन सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि आबकारी विभाग अब किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। फिलहाल आबकारी टीमों की यह सख्त कार्रवाई पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। पीओएस मशीन से लेकर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तक अब हर बोतल की बिक्री और हर कैश काउंट निगरानी में है। दुकानदारों को साफ चेतावनी दी गई, नियमों का पालन कीजिए वरना अगली बार दुकान सील भी हो सकती है। तो अब आबकारी विभाग के इस एक्शन के बाद दारू कारोबारियों के बीच सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, सावधानी ही सुरक्षा है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब फिर मिलेंगे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिन तक।